अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए। देखो ये मुमरा शहर ना मतलब इसको मजाक समझ के रखा गया है और इतना लोगों को इतने आसानी से जो है ना प्रोपोगंडे के तहत जो है वो झूठ बोलकर जो है लोगों को गुमराह किया जा रहा है मुमरा में। ये ग्राउंड देखोगे आप, ये हम लोग कई साल से यहाँ पर जो है वो पेपर वर्क करके यहाँ पर ग्राउंड की मांगनी कर रहे हैं कंटिन्यूसली। अभी लास्ट मैंने जो है 2000 अगस्त में भी इसका लेटर डालकर यहाँ पर जो है ख्वाजा फगुन शाह अहमद के नाम पर जो है ग्राउंड बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर लेटर डाले थे। अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो देखा, अभी 2 दिन पहले जो है मैंने वीडियो देखा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे और यहाँ पर काम करेंगे, यहाँ पर गार्डन बनाएंगे, यहाँ पर रिनोवेशन करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आज जो है ना वो टीएमसी कलेक्टर और कमिश्नर को लेटर दिया और आरटीआई डालकर मैंने ये मांगनी की है, क्योंकि ये जो ज़मीन है सर्वे नंबर 100, ये सर्वे नंबर 100 जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में ज़मीन है। ये सरकारी ज़मीन है जो कि तालाब की ज़मीन है। तो ये तालाब की ज़मीन पर जो है टीएमसी को कोई अधिकार यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर नहीं है। तो आपने ये ब्यूटिफिकेशन का काम कैसे लिया, किस बेस पे लिया, किस डॉक्यूमेंट पे लिया? आप शहर को क्यों गुमराह कर रहे हो कि यहाँ पर गार्डन बनाने वाले, यहाँ पर हम लोग ब्यूटिफिकेशन करने वाले। मैंने इसकी पूरी मांगनी की है डिपार्टमेंट से कि इसका जो है वो छानबीन की जाए। जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है मुमरा वालों को ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, तो इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए। इसकी मैंने आज जो है डिपार्टमेंट में मांग की है, क्योंकि सेम इसी तरीके से लास्ट टाइम पे भी घास वाला कंपाउंड जो वहाँ पर गार्डन बनाया गया था, यही सिर्फ अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ये जो घास वाला कंपाउंड में जो है वो गार्डन बनाया गया था, ये अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इतनी बड़ी हस्ती मुमरा शहर की जो मौलाना के नाम को यूज़ किया गया और यहाँ के लोगों को गुमराह किया गया, वो गार्डन वहाँ पर बन गया, वो भी इलीगल गार्डन बनाया गया। गार्डन बनाने के बाद हमने उसके ऊपर भी हमने आरटीआई डाला। उसके ऊपर आरटीआई डालने के बाद हमको जो है पता चला, ये देखो, उसके ऊपर आरटीआई डालने के बाद हमको पता चला कि टीएमसी से कि ऐसी कोई निधि वहाँ पर पास नहीं की गई है, ऐसा ही कोई परमिशन वहाँ पर नहीं दी गई है। वो आरटीआई डालने के बाद फिर इनको मजबूरन जो है वो कार्रवाई की गई और इनका बोर्ड जो है वहाँ से उतारना पड़ा, इनका बोर्ड भी उतारना पड़ा। और वो गार्डन पे जो है ना वो ताला लगा, क्योंकि आपने लोगों के साथ, शहर के लोगों के साथ धोखा किया, गलत शहर के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया। आपने डिपार्टमेंट के साथ भी धोखा किया और शहर के लोगों के साथ भी धोखा किया। तो ये धोखा वापस से रिपीट किया जा रहा है। इसलिए हमने डिपार्टमेंट से मांग की है कि ये इससे देखो, इन्होंने ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पर इन्होंने ना बोर्ड लगाया था 75 लाख रुपए, सब बकवास है। 75 लाख रुपए कुछ भी मत सुनो बाबू में आपसे मिल लेंगे। हॉस्पिटल, काम नहीं है इनको, गार्डन, जब तक छोड़ दे और बच्चों के खेल के मैदान, अभी और क्या है, और सब लड़ने देना, बाउंड्री वॉल, अभी तक पार्किंग, 6-7 चीज। आपने अमाउंट कितना बताया? 75 लाख रुपए की। ये इन्हीं के लगाए हुए बैनर है, इन्हीं के लगाए हुए बैनर है। पहले वहाँ टैक्स का पैसा बर्बाद हुआ, इलीगल गार्डन बनाया गया, नुकसान क्या हुआ? गार्डन टूट गया, लोग वहाँ खेल पाए नहीं। साल के 4 साल 8 महीने ये गायब रहते। जैसे इलेक्शन नजदीक आता है, 4 साल 8 महीने जो है, क्या कौम के नाम पे गुमराह कर रहे? जी बोलिए बोलिए। 4 साल 8 महीने ये गायब रहते हैं। लास्ट के 4 महीने इनको कौन सी बीजेपी है जो इनको निधि देती है? जी 4 साल 8 महीने ये शहर को गुमराह करते हैं कि हम कुछ काम नहीं कर पा रहे क्योंकि बीजेपी पावर में है, हमारी सरकार नहीं है, हमको निधि नहीं मिल रही है। तो ये अचानक में ये कौन सी बीजेपी है जो 4 महीने में इनको सारी निधियां देने लगती है? अब ये 75 लाख में आपने बताया कि हम हॉस्पिटल का रिनोवेशन करने वाले। हॉस्पिटल पहले का बना हुआ है, रोड पहले के बने हुए, सब कुछ पहले का बना हुआ है। रिनोवेशन के नाम पे 75 लाख रुपए इन्होंने पहले बताया था। अब 1,90,00,000 आप देख लो, तीनों साइड रेसिडेंशियल है, सिर्फ सिंगल दीवार है। आप देख लो सिंगल दीवार, इसका आप एस्टिमेट निकाल लो, पीछे भी दीवार है ना, सिर्फ सिंगल ये दीवार है, ये पूरा रेसिडेंशियल है। आप इसकी बाउंड्री लाइन करने के लिए आपको 1,90,00,000 रुपए चाहिए। और पहली बात तो इसकी आपको अथॉरिटी नहीं है, ये आप एक प्रोपोगंडा बनाते हो। आपने जो अधिकारी को लाया था, जो बुमरा प्रभाग समिति के जो अधिकारी थे, उनको भी कोई राइट्स नहीं था इसके ऊपर ये डिक्लेरेशन करने का। विजय कावले, हाँ, विजय कावले सर जो आए थे ना, उनको भी कोई ऑफिशियल राइट्स नहीं है इसके। ये केंद्रीय जमीन है, सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर प्राइवेट फाउंडेशन जो है, इस तरीके से किसी को अधिकार नहीं है यहाँ पर काम करने का। तो हमने आरटीआई भी डाला है, हमने वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं कि किस बेस पर।
अगर ये शहर को गुमराह कर रहे हैं वापस से, तो ये काम को स्टॉप कराया जाए, शहर के टैक्स के पैसे बर्बाद होने से बचाया जाए। ये अपना सिर्फ वक्ती तौर पर इलेक्शन निकालना चाहते हैं। 2-3 महीने तक ये रिनोवेशन का, ये लिपापोती का काम होगा। ये रील्स बनाने के चक्कर में जो ना, ये लिपापोती का काम 2-3 महीने तक इलेक्शन तक चलेगा। इलेक्शन के बाद तू का और मैं का। तो जनता से मेरी रिक्वेस्ट है कि जाग जाए, यहाँ कोई गार्डन नहीं बनने वाला है। ये सरासर लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। वार्ड नंबर 32 से लेके पूरे मुमरा से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, इनके झूठ से बाहर आए, इनके बहकावे से बाहर आए, इनके लॉलीपॉप से बाहर आए। यहाँ कोई गार्डन, सिर्फ यहाँ ही नहीं, अभी इन्होंने लेटेस्ट जो है वीडियो बनाया, लेटेस्ट जो वीडियो बनाया दारूफला का जो रोड टूटा था, वो कभी टूटा था? 2016 में। 2016 से लेके आज क्या है 2025, 9 साल तक आप सो रहे थे। 9 साल तक आपके ही लोगों ने तोड़ाया था। वो आपकी ही पार्टी थी ना, तभी सरकार में थे आप लोग, तभी वो वहाँ का गार्डन टूटा। और अभी वहाँ पर कब्जा किन लोगों ने किया आप मालूम कर लोगे तो इन्हीं के लोग थे, पूरा रोड कब्जा करके बैठे थे, इन्हीं के लोग थे। अब वहाँ पर आप जाकर एक्टिंग कर रहे हो कि बोले भाई हम जो कब्जा किया जा रहा है उसको तोड़ के वापस से गार्डन बनाएंगे। जब तुम्हें गार्डन बनाना ही था तुम्हारी पार्टी को, तो तुमने वहाँ पर जो बेकसूरों का इतना पैसा लॉस क्यों किया, इतनी दुकानें तोड़ी क्यों, टैक्स का पैसा इतना बर्बाद क्यों किया? अब जब वापस गार्डन बनाना ही था, कोई गार्डन नहीं बनने वाला है मुमरा में। ये इनका सिर्फ झूठ और सिर्फ लॉलीपॉप है। सिर्फ इलेक्शन में ये 4 साल 8 महीना पूरा गायब रहते हैं, इनको कोई फंड नहीं देता। इन्हीं का एक वीडियो था, शायद आपको याद होगा जहांगीर भाई, इनके अध्यक्ष के ऑफिस में बैठकर ये अपने आप को खान पठान कहने वाले लोग वहाँ पर रो रहे थे कि थाना वाले हमको महासभा में बोलने नहीं देते। ये अपने अध्यक्ष के ऑफिस में बैठ के रो रहे थे कि थाना वाले हमको बोलने नहीं देते। तो जब तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है कि तुम जनता के हक में बात कर सको, तो मैं तुमको बोलता हूँ कि भाई अपनी पद तो तुम्हारे पास अभी है भी नहीं, शर्म आनी चाहिए तुमको इलेक्शन का फॉर्म भरने से पहले। क्योंकि 4 साल 8 महीना तुम गायब रहते हो और सिर्फ 4 महीना तुमको रील्स पे काम करना होता है। गली गली 1-2 टुकड़ा ये लोग पकड़ लेते हैं, वहाँ जाके जो है रील्स अपने कॉरपोरेटर की नाकामी को छुपाने के लिए एक फाउंडेशन जो है वो बार बार आगे आकर पूरे शहर को जो है वो गुमराह कर रही है। सरकार जहाँ काम नहीं करती वहाँ पर ये फाउंडेशन काम करती है। तो सरकार जहाँ काम नहीं कर रही थी, आपने वो प्लेग्राउंड के लिए कभी आवाज़ उठाई है? आज से 6 महीने से पहले ओपन चैलेंज करता हूँ मैं वो फाउंडेशन को भी और वो कॉरपोरेटर को भी, और एनसीपी के पूरे 20 कॉरपोरेटर को आज मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। 2025 दिसंबर चल रहा है, 2025 ये जुलाई से पहले 10 साल का एक भी लेटर मुझे लाकर बता दे। आप लोगों का काम था, आप कॉरपोरेशन में थे ना, जब 5 साल कॉरपोरेशन में थे आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई काम नहीं किया। दोनों गुट मिलकर, आज ये 2 गुट अलग हुए, दोनों गुट मिलकर सिर्फ मलाई चाम रहे थे, सिर्फ अपनी जेब गर्म कर रहे थे, शहर के लिए कोई काम इन्होंने नहीं किया। आखिर में मतलब जनता क्या समझेगी? आप भी काम को मतलब रोकने आए हो या फिर आप कर जाओगे ये काम जो वो लोग करने की बात करते हैं, करा पाते नहीं करा पाते? इस इलेक्शन का आपके ऊपर भी तो इल्ज़ाम आएगा ना कि आप भी इलेक्शन के टाइम पे आए हो, जो भी सोच लेके आए हो किस तरह से ये होगा या नहीं होगा। सोच नहीं, मेरे क्लियर मांग, मैंने क्या किया है, क्लियर मांग डाला है कि भाई अगर यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है तो किस बेस पे हो रहा है, किस पेपर पे हो रहा है, कितना फंड दिया गया है, ये जनता के सामने रखो। क्योंकि जो 70-75 लाख रुपए में पूरे जो है हॉस्पिटल का और रिनोवेशन का और इसका उसका काम हो सकता है, उसके लिए 2 करोड़ रुपया पहले तो सरकारी ज़मीन है, टीएमसी को भी जो है सरकारी केंद्रीय सरकार की ज़मीन टीएमसी को भी अलॉट नहीं होती। तो तुमने जो वो अधिकारियों को लाया साथ में, जो ट्रैफिक अधिकारी को लाया साथ में, तो एक कैसा उनका यूनिफॉर्म देखकर जनता गुमराह होती है कि इनके साथ यूनिफॉर्म वाले ना, तो आप तो वो क्या सरासर बताना झूठ चाहते है। हैं? जनता को क्या ये बताना सरासर लॉलीपॉप है। कोई यहाँ पर गार्डन नहीं बनने वाला है, आज मैं आपको लिख कर देता हूँ, कोई यहाँ पर गार्डन नहीं बनने उन्होंने वाला है। लाया, ऑफिसर को लाया, जैसा भी लाया, तो आप लोग कैसा करेंगे? आप हमने कुछ करना हमारी वहाँ चाहोगे पर उसमें का कुछ? गार्डन की डिमांड की हमने, हाँ। हमको लॉलीपॉप नहीं आप चाहिए। भी लेके आओ ऑफिसरों को, वो तो जनता का सेवक है। कौन जनता का सेवक है? वो जो ऑफिसर आया उन था ऑफिसरों TMC को का, लाओ जिनको ये अथॉरिटी है। तो आप लेके आओ। हम लाएंगे ना इंशाल्लाह। कब लाएंगे? हम लाएंगे ना, हमारा तो पेपर वर्क चालू है ना उसके ऊपर। अच्छा। हम थोड़ी वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बाद आएंगे हम तो कहानी कॉर्पोरेशन खत्म हो जाएगी। अरे तो हम सिर्फ इलेक्शन के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ इलेक्शन के लिए काम नहीं करते। अच्छा। कि हम इलेक्शन के बाद भी लाएंगे, अच्छा, ये इलेक्शन खत्म होने के बाद भी लाएंगे। यदि वो लोग लेके आ गए कुछ तो फिर उसका क्या कंटिन्यूसली करेंगे? फॉलो अप रखेंगे हम, और इलेक्शन के बाद भी लाएंगे हम सिर्फ 4 महीना इलेक्शन से पहले ना रील्स बनाते ना काम करते। हम हमारा आप काम देख लोगे तो ऑन रोड पूरे 9 साल
पूरे 9 साल हम जो है वो ऑन रोड है और काम कर